अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट को बयान किया है और हमें क्या अहकाम दिए हैं कि हम किस तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब हम सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें साइकोलॉजी में बहुत सारी थेरीज मिल जाती हैं। साइकोलॉजी ने बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया है कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लाइक हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, हमें डिप्रेशन को कम करने की टेक्निक्स मिल जाती हैं। लेकिन देखें, यहीं पर अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर बता दिया है कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम ये काम करो तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा, तुम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तुम ये काम करो तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह पाक ने क्लियर एंड कट हमें रास्ते बताए हैं कि ऐसे कर लो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे केमिकल्स हमारे एक्शंस और हमारे बिहेवियर्स को डायरेक्ट करते हैं। लाइक हमारे केमिकल्स लाइक एज हमारा डोपामीन है तो ये प्लेयर का केमिकल है, हमारे पास सेरोटोनिन है तो वो खुशी का केमिकल है, इस तरह एंडोर्फिन है तो वो हमारे पेन का केमिकल है। यानी हमारे केमिकल्स की वजह से ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा मूड अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। देखिए, ये बात भी ठीक है, ये भी अल्लाह पाक ने ही बनाए हैं तो इनका रोल भी है। लेकिन जब इस्लाम को हम स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि असल में हमारे एक्शंस और हमारे बिहेवियर्स को जो चीज़ डायरेक्ट करती है ना वो हमारा नफ्स होता है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम नफ्स लवामा को डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और आप देखते हैं कि नफ्स लवामा क्या होता है। देखिए, नफ्स लवामा का मतलब है मलामत करने वाला नफ्स, यानी ऐसा नफ्स जो आपको मलामत करवाए। आपने अक्सर दफा देखा होगा ना कि अगर आपसे कभी कोई काम गलत हो जाए, कोई बुरा आप किसी के साथ कर देना तो आपके अंदर से आवाज आ रही होती है, आपको सुकून नहीं मिलता। ये आपका नफ्स होता है जो आपको कहता है कि तुमने ये काम गलत किया था और रिग्रेट करवाता है। लवामा को उर्दू में कहते हैं हमारा जमीर, यानी अंदर की एक आवाज को जमीर कहा जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे पास ड्रग डीलर्स की। देखिए, जो ड्रग्स बेचने वाले लोग होते हैं उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि उनके ड्रग से किसी का घर तबाह हो रहा है, किसी का नौजवान बेटा तबाह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। उनको सिर्फ सरोकार होता है तो अपने पैसे से, कि मेरे पास पैसे आए, मैं मिलीनियर से बिलीनियर बन जाऊं, लोग मेरे से खरीदे, मैं अमीर हो जाऊं, डेट्स इट। उनको किसी चीज से कोई भी सरोकार नहीं होता क्योंकि वो लालची हो चुके होते हैं, उनका जमीर मर चुका होता है। देखें, जब इंसान की अंदर की आवाज आना बंद हो जाती है ना फिर इंसान वहशी हो जाता है, फिर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या वो बुरा कर रहा है। लेकिन इसकी बेस्ट आप एग्जांपल्स ले सकते हैं सीरियल किलर्स की। देखिए, हमने अक्सर मूवीज में ड्रामाज में देखा होता है ना कि एक ऐसा बंदा है जो लोगों को पैसे लेकर मारता है, तो उसको कोई बंदा कॉल करता है, वो कहता है जी फलाना बंदा है, मेरे से इतने पैसे ले लो, उसको तुम मार दो। अब देखिए, वो जो बंदा है जो कि पहले से उसने हजारों कत्ल किए हुए, वो बात सुनता है, वो उसको अंदर से आवाज नहीं आती कि तुम ये काम गलत कर रहे हो क्योंकि उसका जमीर मर चुका है। वो क्या करता है जी, वो पैसे लेता है, अगले बंदे को मारता है, डेट्स इट। जब उसके अंदर की आवाज मर जाती है ना फिर उसको सिर्फ बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं, उसको सिर्फ बाहर की ही आवाजों की समझ आ रही होती है। देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने कसम खाई है नफ्स लवामा की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसका तर्जमा ये है कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और नफ्स लवामा की। देखिए, आप सोचें कि जिस चीज कसम अल्लाह पाक ने उठाई है वो कितनी बड़ी चीज होगी, उसका लेवल क्या होगा। देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दी। यानी हम ये चीज नहीं कह सकते कि हमें अच्छाई और बुराई का डिफरेंस नहीं पता, हमें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि पहले मैंने इंसान को बनाया और फिर उसे ये तमीज दी कि तुम्हें पता चल जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखिए, छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आजकल की यूथ की, आजकल की बच्चियों की। देखिए, हर बच्ची को यह पता है कि अगर मैं घर से पर्दा करके निकलूंगी, अगर मैं हिजाब में निकलूंगी तो ये अच्छाई है, और अगर मैं बाल खोल के हेयर स्टाइल बना के मेकअप करके निकलूंगी तो ये बुराई है। ये हर बच्ची को पता है, कोई ऐसी बच्ची नहीं है जिसको ये बात पता ना हो। देखिए, अब यहाँ पर हमें ये वाज़ेह चीज समझ में आ जाती है क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। देखिए, अगर वो हिजाब करके निकलती है वो कितनी नजरों से वो बचती है, ठीक है, वो गुनाह से बचती है। लेकिन एक ऐसी लड़की, ऐसी बच्ची जो कि विदाउट पर्दा घर से निकल रही है, उस पर नामहरम की नजर पड़ती है, उसे गुनाह मिलता है, उसके साथ और लोगों को भी गुनाह मिलता है, उसके महरम रिश्तों को गुनाह मिलता है। देखिए, हदीस में आता है ना कि एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। कौन है वो? एक उसके फादर है, एक उसका भाई है, एक उसका शोहर है और दूसरा चौथा उसका बेटा है। देखिए, एक बच्ची को ना सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपने भाई से होता है, अपने वाले से होता है, एक औरत को अपने बेटे से होता है, अपने हस्बैंड से होता है, ठीक है। तो क्या एक औरत ये कह सकती है कि मेरी वजह से कोई भी मेरे इन चारों रिश्तों में से किसी को मेरे सामने आग में फेंक दिया जाए? कोई भी ऐसा नहीं चाहती। लेकिन फिर भी आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, वो जी बेपर्दा बाहर निकल रही हैं, हालांकि सबको पता है क्या अच्छाई है क्या बुराई है, बच्ची को अच्छाई और बुराई की तमीज तो है। तो मैंने इसी वजह से ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की क्योंकि ये बहुत आसान सी एग्जाम्पल है
और मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रही, मैं किसी को यहाँ पर हर्ट करने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ आप लोगों को अच्छाई और बुराई का थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क बता रही हूँ कि ये चीज़ है जिसकी अल्लाह पाक ने हमें तमीज़ दी है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग उस बात पे अमल नहीं ना कर रहे, हम अपनी अकल को नहीं इस्तेमाल कर रहे, फिर हम गुनहगार भी हम हैं और ज़िम्मेदार भी हम हैं जो हमारे साथ हो रहा है। देखिए, हमारा नफ्स हमें हमेशा मलामत करवाता है जब हम कोई गलत काम करते हैं। देखिए, ये नफ्स हर इंसान में मौजूद है, ज़मीर हर इंसान में मौजूद है। ये ज़मीर ही है जो आपको हक बात करने पे मजबूर करता है। ये ज़मीर ही है जो आपको झूठ को झूठ कहने की हिम्मत देता है। ये ज़मीर ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तब बनाएगा जब आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जब आप इसको अच्छे से ग्रो करेंगे, जब ये ग्रो हुआ वो होगा तो फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जी अच्छा लिटरेचर पढ़ना। देखिए, अगर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपका नफ्स लवामा ग्रो होता है। अब लिटरेचर से क्या मुराद है? आप ऐसी चीज़ें पढ़ें, आप ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें मलामत हो। और आपके पास सबसे बड़ी किताब जिसमें मलामत कर बहुत ज़्यादा किया गया है वो है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद पढ़ें। देखिए, आप अपनी आदत बना लें कि आप ना कुरान मजीद की 3 से 4 आयात रोज़ पढ़े, और आपने पढ़नी तर्जमे के साथ है, सिर्फ अरबी को नहीं पढ़ना। देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद इसलिए नहीं भेजा था कि हम लोग पढ़ते जाएं। हम लोग जी हर रमज़ान में 3 कुरान मजीद पढ़ें, इसलिए नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह पाक ने इसलिए भेजा है कि हम पढ़ें और हम समझें कि अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं इंसान से, अल्लाह पाक ने किस चीज़ की तरफ इशारा किया है। देखिए, ये चीज़, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम कुरान मजीद 3 4 दफ़ा जो है वो पढ़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैंने पढ़ा है, हम चर्चा भी कर रहे होते हैं ना, इसमें बुराई नहीं है ज़्यादा। लेकिन देखें, ये सवाब तो मिल रहा है, लेकिन इससे इंसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है, इंसान की ज़िंदगी बेहतर इससे नहीं होगी। देखें, अगर आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं ना, आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी नस्लें भी संवर जाएंगी। लेकिन अगर आप कुरान मजीद को सिर्फ 10 नेकियों के लालच से पढ़ेंगे ना, तो यकीन करें आपको नेकियां तो मिल ही जाएंगी शायद, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली। तो कुरान मजीद को ऐसे पढ़ें कि आपको समझ आए कि अरबी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये अरबी में अल्लाह पाक ने हमें बताया है, तो इसका तर्जमा क्या है, अल्लाह पाक ने किस वाले वर्ड में किस चीज़ की तरफ इशारा किया है, तब आपको असल सुकून मिलेगा। तब आपको ना ऐसे इल्म से आप आशना होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा स्टेप है जी कि आप ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें अंबियाए कराम की दुआएं कबूल हुई हों। देखिए, जब हम ऐसे वाक़यात को पढ़ते हैं ना जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ़लाँ नबी की फ़लाँ दुआ कबूल हुई, वो इतनी मुश्किल में थे, उनकी दुआ कबूल हुई, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को शिफा नसीब हुई, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी, तो हमारा ईमान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमें अल्लाह पे यकीन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उनको वो मछली के पेट में भी अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा सलामत रखा और फिर अल्लाह पाक ने उनको मछली के पेट से निकाला। ठीक है, तो देखिए ये कितना बड़ा वाक़या है ना, हमारा ईमान यहाँ से यहाँ चला जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा ना, उन पर उनको कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत की, तो हम तो फिर कोई इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं है, हम तो दुनिया में आज़ाद बैठे हैं ना, हम तो दुनिया में सांस ले रहे हैं, तो हमारी तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। देखिए, जब हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं, यानी हमें ये पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरा घराना शहीद करवा दिया और फिर भी उनका सब्र का लेवल क्या था। जब हम ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि देखिए जो हमारे काम है ये तो कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरा घर इस्लाम की राह पे कुर्बान करके भी उन्होंने शुक्र अदा किया। तो फिर हमें पता चलता है कि जो हम छोटी मोटी बातों पे शिकवे कर रहे होते हैं, इनको हम छोड़ दें, हम भी शुक्र अदा करें, क्योंकि ये जो हम पे परेशानियां आई हैं, जो हम पे तकलीफें आ रही हैं ना, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है। तीसरी बड़ी टिप ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को क्लीन करें, अपने सोशल मीडिया का कंट्रोल ना अपने हाथ में रखें। देखिए, हमने अक्सर दफ़ा देखा है कि हम लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं, तर्जुमे के साथ समझ भी रहे हैं, लेकिन जब अपना मोबाइल उठाते हैं ना, फिर उसी में वही रील्स में गाने आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे वही हमें लड़कियों की वीडियोस मिल रही होती हैं, अजीब अजीब हमें कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना एल्गोरिथम है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि इंस्टाग्राम पे गाने होते हैं तो हमें गाने शो होते हैं, इस वजह से हम सुन लेते हैं, टिकटॉक पे हमें गाने शो रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का अपना एल्गोरिथम है, टिकटॉक का अपना है, इंस्टा का अपना है, यूट्यूब का अपना है। आप जिस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, सोशल मीडिया ऐप्स आपको वही चीज़ें दिखा रही होती हैं। देखिए, आप एक्सपीरियंस करें, आप ये खुद चेक करें कि जब अगर आप यूट्यूब पे इस्लामिक वीडियोज़ देखते हैं, इस्लामिक शॉर्ट्स देखते हैं, आपको वही शो होंगी। तो कोशिश करें कि आप ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो कि इस्लामिक हो, ताकि आपके सामने बिना इल्म ही रहे, आपके सामने भी हिकमत ही रहे, ये फजूल की चीज़ें ना रहे। देखिए, हम वीडियोज़ देखते हैं, हम लोग रील्स देख देते हैं, हम लोग POVs वाली वीडियोस देखते हैं। देखिए, उनका हमें कुछ सेकंड्स के लिए हमें अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर वही वैरानी आ जाती है ज़िंदगी में। तो क्यों ना वो काम करें जो कि हमें एक उस लम्हे भी खुशी दें और हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा दें। देखिए, आप यूथ क्लब की वीडियोज़ देखें, आप उनके लॉन्ग लेक्चर्स देखें। देखिए, जब हम इस्लामिक वीडियोज़ देख रहे होते हैं ना, हमें थोड़ी बोरिंग ज़रूर लग रही होती हैं, लेकिन चीज़ भी ना हमारे लिहाज की नहीं हो सकती। लाइक जैसा हमें पसंद हो, हमें सब कुछ वैसा तो नहीं ना मिल सकता। हम लोग अपनी अच्छाई, अपनी भलाई के लिए हम लोग ऐसे लेक्चर्स नहीं देख सकते।
دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ہی بلا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں، ایسے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں جو کہ اسلامک کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک اور نفس کو ڈسکس کریں گے اور اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.